अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर शेयर करूँगा मैथ का कम्प्लीटली। और इंशाल्लाह 2024 और सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का ये गेस्ट पेपर है, बड़ा मुफीद गेस्ट पेपर है। बड़े एक पैटर्न के साथ हम लोगों ने कमोलेट किया, उसके बाद हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अपनी वीडियो कंप्लीट देखनी है और अपनी बुक सबसे पहले आपने खोलनी है और अपने पास एक हाईलाइटर या कोई मार्कर रख लें, ताकि जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मटीरियल बताऊं, तो आप लोगों ने उसको हाईलाइट कर लेना है। गेस्ट पेपर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपने उनको हाईलाइट कर लेना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है और आप लोगों ने इसको मेमोराइज भी करना है। ये इन चीज़ों पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज 1.1 से। तो चलते फिर एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 में अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये। इसके अलावा 1.1 की जो एक्सरसाइज है वो MCQs में भी रिपीट होती है, या तो आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है। और 1.2 पे आप जैसे ही जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13, 14 का पार्ट 2 और 16 का पार्ट 2 आप लोगों ने कंप्लीट करना है। 1.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7 का पार्ट 3, 5 और 8 ये लाजमी करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीछे को आपको पास पेपर्स में रिपीट होते रहे हैं। और एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अभी नेक्स्ट जो शीट आपके सामने आने वाली है वो एग्जांपल्स की होगी। अच्छा, एग्जांपल में आपने करनी है, एग्जांपल सबसे पहले आप एग्जांपल करनी है 20 पेज पर है। एग्जांपल 3, 2, 4 और 5 आपने लाजमी करनी है, ये रिपीट होती रही। और कंसेप्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कंसेप्ट समझना। SLO बेस सिलेबस में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कंसेप्ट को समझ के आपने उसको मेमोराइज़ करना होता है और देन आपने उसी पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। थ्योरम आपने करना है 4 और 3, इसके अलावा 7 आपने पेज नंबर 21 पे भी करना है। ये थ्योरम लाजमी करना है। ये थ्योरम अक्सर ऐसा होता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट होते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनके कंसेप्ट भी आप लोगों ने लाजमी समझने हैं। अभी चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 में अगर आप जाएँ तो सबसे पहले 2.4 करनी है। 2.3, 1 और 2 ये छोड़ देनी है आपने, ये इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं आता, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। आपने करनी है 2.4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और क्वेश्चन 5 आपने कंप्लीट करना है। और इसके अलावा 2.5 में अगर चले जाएं तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 आपने लाजमी करना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होते रहें गेस्ट पेपर्स में और पास पेपर में अगर देखा जाए तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहें। अगर आप जाएंगे 2.8 के अंदर तो क्वेश्चन 5, 7, 8, 10 और एक्सरसाइज 1 और एग्जाम्पल 15 जो है आप लोगों ने लाजमी करनी है, ये रिपीट होते रहे क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपने प्रूफ भी करने हैं। आपने प्रूफ कौन कौन से करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको देखना है कि नेक्स्ट जो आने वाली है वो आपके सामने प्रूफ आएंगे कि कौन कौन से प्रूफ आपने करने हैं। आपने चैप्टर में से 2.5 से शुरू करना है, 2.8 करना है और दूसरे चैप्टर में जो मैं आपको पहले बताया है। और इसके साथ साथ आपके सामने मैंने आपको एक प्रूफ भी मेंशन किया, आपने वो भी वाला प्रूफ भी करना है ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और ये प्रूफ अक्सर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है। आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आसान भी है। आपने मैट्रिक में भी ये किया होगा, उसका कंसेप्ट आपको अलबत्ता आता होगा। लेकिन चैप्टर 3 में से 3.1 का देखा जाए क्वेश्चन 10, 12, 13, 14 अक्सर आते हैं, रिपीट भी होते रहे। और इसके अलावा 3.1 MCQs के अंदर भी अक्सर रिपीट होती रही है और इसके कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं। 3.2 के अंदर अगर चले जाएँ क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 और क्वेश्चन 9 का पार्ट 1। 3.3 के अंदर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15 एंड 17 ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होते रहें। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर रिपीट होते रहें। मैंने इसीलिए हाईलाइट किए। आपने को हाईलाइटर रखना है अपने पास और अपनी बुक पर इनके निशान लगा लेने हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी इनको देखना है, थ्रू आउट करना है, उनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है। ये पास पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं और SLO बेस सिलेबस के आइन मुताबिक भी अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा तो इन्हीं क्वेश्चन में से उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट की बड़ी डिमांड की जा रही है इन क्वेश्चन के अंदर, तो कंसेप्ट बड़ा पूछा जा रहा है। अगर देखा जाए 3.4 के अंदर क्वेश्चन 3, 4, 7, 9 का पार्ट 2, पार्ट 1 आप छोड़ दें 9 का, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिहाज से। और क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 आपने लाजमी करना है।
इसके अलावा आप देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3.5 के अंदर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने लाजमी करना है। तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और स्टेटमेंट्स भी आती हैं, डेफिनेशंस आती हैं, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीटली थ्रू आउट करना है ताकि आपको सारा कंसेप्ट इसको समझ आ जाए। और वैल्यू चेंज हो सकती हैं सिलेबस के मुताबिक, लेकिन आप लोगों ने कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पैटर्न इनका आता होगा। तो बोर्ड के अंदर पैटर्न को भी बड़ा देखा जाता है, आपके क्वेश्चन को आंसर को भी मैच किया जाता है, लेकिन पैटर्न को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है SLO बेस सिलेबस के आइन मुताबिक। तो आप लोगों ने पैटर्न को भी फॉलो करना है और तीसरे चैप्टर में से जो मैंने क्वेश्चन हाईलाइट करवाएं इनको बारीकी से थ्रू आउट करना है ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ और चैप्टर नंबर 4 में देखा जाए तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 19 और 20 इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं। MCQs आते हैं चैप्टर नंबर 4.1 के अंदर से काफ़ी सारे और MCQs के लिहाज से चैप्टर की पहली 1-2 एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनके कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके साथ साथ शॉर्ट थ्योरम उनका कंसेप्ट जो है शॉर्टली पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है MCQs के लिए। तो MCQs को आपने प्रिपेयर करना है, 20 नंबर के MCQs होते हैं, तो आप लोगों ने इसको लाइट नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 4.2 के अंदर जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4.2 के अंदर क्वेश्चन 2, 5, 9, 13, 16 और 20 आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आपके पास टाइम है तो दूसरे क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को आपने बारीकी से थ्रू आउट करना है और बेहतरीन तरीके से पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है और जो इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड की जा रही है उस डिमांड को आपने पूरा करना है ताकि कोई वैल्यू चेंज भी हो जाए SLO बेस सिलेबस के मुताबिक, तो आपने उस वैल्यू चेंज का आंसर भी आप लोगों ने आराम से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4.3 के अंदर क्वेश्चन 2, 6, 9, 10 और 12 आप लोगों ने लाजमी करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बारीकी से आप लोगों ने थ्रू आउट करना है। 4.3 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और अक्सर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 4.3 में से 1 क्वेश्चन लाजमी आता है, ये आप लोग लिख के ले लें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 3 और इसके साथ साथ क्वेश्चन 4, 6 और 8 आप लोगों ने कंप्लीट करना है, बारीकी से थ्रू आउट करना है ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चन को अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर करना है, अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करना है ताकि इस कंसेप्ट के मुताबिक आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वैल्यू चेंज करके पूछी जाए, लेकिन आपको प्रिपेयर अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी तो आप उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन को बारीकी से थ्रू आउट करना है। अब चलते हैं 4.5 की तरफ और 4.5 को आप जैसे ही देखेंगे थ्रू आउट करेंगे तो 4.5 के अंदर आपने क्वेश्चन 14, 15 और उसके साथ साथ 16 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों ने थ्रू आउट करना है और उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, बार बार करते रहना है प्रैक्टिस। और इसके अलावा आप लोगों ने 4.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 और 9 आप लोगों ने हाईलाइट ये चीज़ें कर लेनी है। अगर मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके इन क्वेश्चन को मार्क कर लेना है, पहले से हाईलाइट कर लेना है ताकि जैसे ही आपको एग्जाम आए तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप लोगों ने इनको रोज़ाना थ्रू आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4.7 के अंदर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आप लोगों ने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.8 के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 4 और 9 आप लोगों ने लाजमी करना है। और एक्सरसाइज 4.9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 11 और 19 आप लोगों ने लाजमी करना है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहें और कंसेप्ट भी पूछे जाएंगे। इन कंसेप्ट आप लोगों ने मेमोराइज अच्छी तरीके से करने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ का आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतनी ज़्यादा आएगी, तो मैथ में आप लोगों ने हमेशा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। और जो 4.1 से लेकर 4.10 के अंदर जो शॉर्ट कंसेप्ट आते हैं उन लोगों को मैं आपको यही कहूँगा आप लोगों ने एक अलग नोटबुक पे आप लोगों ने नोट कर लेने। MCQs शॉर्ट कंसेप्ट से ही पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट कंसेप्ट होते हैं वो MCQs आपका बनकर आते हैं आपके पेपर्स के, आपके बोर्ड के अंदर सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में आएंगे, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में आएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वही MCQs के अंदर आते हैं, तो वो आप लोगों ने हमेशा याद रखने, फार्मूलाज याद रखने ताकि आपको कोई परेशानी ना हो प्रिपरेशन के दौरान। और जैसे आप एनुअल एग्जामिनेशन में बैठें तो उस वक्त आपको सारी चीज़ें मेमोराइज हों और आप तोते की तरह वहाँ पर लिखते रहें और बोलते रहें। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। 5.1 को देखा जाए क्वेश्चन 8, 9, 11 आप लोगों ने लाजमी करना है। 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 और 12 आप लोगों ने लाजमी करना है। 5.3 के अंदर क्वेश्चन 6, 9 और 10 लाजमी करना है। 5.4
4 के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को लाजमी करना है। और जिन क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं बार बार ये करूँ, इनको बारीकी से थ्रू आउट करना है आप लोगों ने, ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इन क्वेश्चन के बाकी ना रहे। और बोर्ड के अंदर ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहे हैं और इस मरतबा आएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप लोगों ने बारीकी से थ्रू आउट करना है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सबके लिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन को आप लोगों ने लेफ़्ट नहीं करना, इनको छोड़ना नहीं है, आप लोगों ने चॉइस पर इनको नहीं छोड़ना, आप लोगों ने इनको बारीकी से थ्रू आउट करना है। अभी से प्रिपरेशन शुरू करें और गेस्ट पेपर अब जल्दी प्रोवाइड करने का मतलब ही ये है ताकि आपके कंसेप्ट बन जाए कि इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने लाजमी करना है, इनको हाईलाइट अभी से ही कर लें। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, और 6 में आपने कौन कौन से करने हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में 6.1 का पार्ट 10 आपने करना है, 6.2 या आप ऐसा करें 6.1 छोड़ दें, कंप्लीटली छोड़ दें, 6.1 को आप लोगों ने टच ही नहीं करना। इसमें से MCQs आएंगे और MCQs के लिए आपने कंसेप्ट समझने हैं। मैंने पहले से कर रहा हूँ शुरू से करी वीडियो के, तो आप लोगों ने कंसेप्ट को समझना लाजमी है। और 6.2 के अंदर आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 11, 12, 13 और 14। 6.3 के अंदर आपने क्वेश्चन 4, 7 और 8 आप लोगों ने लाजमी करने हैं। 6.4 के अंदर आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 12, 14, 16, 17 एंड देन 18। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बारीकी से थ्रू आउट करने हैं, ये लाजमी आएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन तो लाजमी आएगा। इन क्वेश्चन जो मैंने 6.4 के ये क्वेश्चन बोले, अक्सर ऐसा होता है कि हर साल इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है, तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कंप्लीट 6.4 कर लें, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वाले क्वेश्चन मैं हाईलाइट करा रहा हूँ, इनको आप लोगों ने लाजमी करना है। 6.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज और इसके बाद 214 पेज पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक एग्जांपल होगी 6.5 के अंदर, तो वो एग्जांपल भी आप लोगों ने लाजमी करनी है, ये भी रिपीट होती रही है पास्ट पेपर्स के अंदर। 6.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 और 14, ये भी आप लोगों ने लाजमी हाईलाइट कर लेने और उनको बारीकी से थ्रू आउट करना है। 6.7 में से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये इस चैप्टर 6 में से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं, आप लोगों ने बारीकी से थ्रू आउट करने हैं। और चैप्टर नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सीरीज़ वाले क्वेश्चन है। इसके अंदर बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, अगर आप लोग इसको टाइम देखें तो बड़े मज़े के क्वेश्चन है और आप लोगों ने इनको लाजमी करना है। और बड़े अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनमें से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर लाजमी आएंगे। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से लाजमी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। और कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड वाले कभी कभार इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी उठाते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्लीटली उठा कर दे देते हैं आपको, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को नहीं छोड़ना। और देखा जाए 6.6 के अंदर मैंने आपको बता दिया, 6.7 के अंदर, 6.8 के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर करना है 5, 6, 7, 11, 12 और 14। 6.9 के अंदर आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 और ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लें, वैसे ये रिपीट होता है लेकिन 6.9 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने कम्प्लीटली सॉल्व करना है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक्सरसाइज 6.10 के अंदर आपने क्वेश्चन 5, 11, 13, 15 का पॉइंट 2, 17 और 18 आप लोगों ने लाजमी करना है। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर रिपीट होते रहे, बार बार रिपीट होते रहे, तो मैं आपको बार बार इसी बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है और बारीकी से थ्रू आउट करना है, इनके प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। और अपने पास जो आप लोगों ने इसको अभी से हाईलाइट अपनी बुक पर कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, अभी बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना है और अपना टाइम इसको देना है, ताकि आपके 2-3 क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं वो लाजमी इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। और स्टूडेंट एक के साथ साथ 6.10 की एग्जांपल 1 और 2 आपने लोगों ने लाजमी करना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रिपीट होती रही है। 6.11 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लाजमी आप लोगों ने करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 से करना है, 12 करना है, 14 करना है, 14 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों ने लाजमी करना है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। और चैप्टर नंबर 7 में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 7.1 आप कंप्लीटली छोड़ दें, अगर आप कंसेप्ट समझते हैं तो उनमें से कंसेप्ट को समझ लें ताकि MCQs में आपको कोई परेशानी ना हो। चैप्टर नंबर 7.1 तकरीबन MCQs में पूछी जाती है। 7.2 का क्वेश्चन 5,
12, 13 और 14 आप लोगों ने लाजमी करना है। 7.3 का क्वेश्चन 5, 6, 9 और 12 आप लोगों ने लाजमी करना है। 7.4 का क्वेश्चन 5, 7 और 9 आप लोगों ने लाजमी करना है। 7.5 का मैं आपको यही कहूँगा क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, बार बार रिपीट होता रहे पास पेपर्स के अंदर। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने लाजमी करना है, प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 आप लोगों ने लाजमी करना है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहें और आप लोगों ने इनका कंसेप्ट समझना है और कंसेप्ट समझकर इनका पैटर्न को मुताबिक आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है और इनका प्रैक्टिस बार बार करनी है, बारीकी से थ्रू आउट करना है इन क्वेश्चंस को, और तभी आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। और देन आपने चाहे चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 में से एक्सरसाइज 8.2 आप लोगों ने करनी है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 आप लोगों ने लाजमी करना है। क्वेश्चन 10, 12 और 14 आप लोगों ने बारीकी से थ्रू आउट करने हैं। एक्सरसाइज 8.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 7, 11 और 13 और 14 आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से और बारीकी से थ्रू आउट करें और प्रैक्टिस करें इनकी बार बार। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज चैप्टर 8 में से यही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने चैप्टर 8 में से अगर आपको कुछ करना है तो आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। वैसे चैप्टर 8 में से इतना ज़्यादा मटेरियल कंटेंट पूछा नहीं जाता, तो आप लोगों ने इस चैप्टर के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। जो मैंने क्वेश्चन हाईलाइट कराए अपने से चैप्टर में से सिर्फ यही क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने और कंसेप्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो समझ लें ताकि आपको MCQs के अंदर कोई परेशानी ना हो। अब चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 में से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, और चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने क्वेश्चन 9 चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 10, 12, 13, 16 आप लोगों ने लाजमी करना है। 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 आप लोगों ने लाजमी करना है। हाईलाइट कर लें इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 9.3 के अंदर 4, 5, 6 आप लोगों ने लाजमी करना है। और चैप्टर नंबर 9.4 के अंदर 11, 13, 17, 18, 19 और 24 आप लोगों ने लाजमी करना है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है और इस नीचे अपना जो क्वेश्चन हो वो आप लोगों ने कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की कंप्लीट गेस्ट पेपर सारी क्लास 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इसी चैनल पर आ रहे हैं स्टूडेंट इन्फो के ऊपर। आप लोगों ने स्टूडेंट इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने जो क्वेश्चन हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह विद इन और आपका जवाब आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। और जो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। स्टूडेंट 91% स्टूडेंट आते हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो आप लोगों ने काइंडली ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को भी लाइक करना है ताकि और वीडियो भी हम लोग गेस्ट पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस बताए, जो एक्सरसाइज बताई है, इनको आप लोगों ने बारीकी से थ्रू आउट करना है और इनको लाजमी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बगैर आप लोगों ने यहाँ से नहीं जाना। अभी चलते हैं चैप्टर 10 और तकरीबन कंप्लीट गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टूडेंट। अब चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है, बारीकी से थ्रू आउट करना है इन क्वेश्चंस को। 10.2 के अंदर क्वेश्चन 5, 9, 10, 12, 13, 14 का पार्ट नंबर 6 आप लोगों ने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 10.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9, 12 और 14 आप लोगों ने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 10.4 के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है और इसमें से आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि आपका कोई कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग इन क्वेश्चन के बाकी ना रहे। और आप लोगों ने कंसेप्ट्स को समझना है। कंसेप्ट को समझने का मतलब कि एसएलओ बेस सिलेबस के आइन मुताबिक आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप उनको समझ कर रहे हैं। तो मैं बार बार कंसेप्ट इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको कोई एग्जामिनर अगर घुमा फिरा के अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके एग्जामिनर के क्वेश्चन का आपको आंसर कर सकें। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी और इतनी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कंसेप्ट और पैटर्न को आप लोगों ने फॉलो करना है और उस पैटर्न के आइन मुताबिक और कंसेप्ट के आइन मुताबिक आप लोगों ने चलना है। वैल्यू चेंज हो या ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने बारीकी से थ्रू आउट करना है। मैं आपको एक चीज़ और कन्फर्म को एसएलओ बेस सिलेबस के मुताबिक 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल कंसेप्ट पर इंसार करते होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आपके बुक के अंदर से ही आते हैं एसएलओ बेस सिलेबस के आइन मुताबिक। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने इन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है और ये लाजमी आएंगे। तो चलते हैं फिर अब नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट आने वाला चैप्टर है चैप्टर 11 के अंदर आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो 11 एक्सरसाइज 11.1 के अंदर क्वेश्चन 11, 12, 15 आप लोगों ने लाजमी करना है, बारीकी से थ्रू आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11.2 के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 लाजमी करना है और छोड़ दें।
11.2 इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती। और इसके अलावा पेज पे आना है 339 पेज नंबर 339 के ऊपर आना है। थ्योरम 1 और 2 आप लोगों ने लाजमी करना है, 2 का पार्ट 1 आप लोग लाजमी कर रहे हैं 11.1। और इसके अलावा पेज नंबर 340 पे आ रहा है 11.2 का थ्योरम आप लोगों ने लाजमी करना है। ये थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, अक्सर आते हैं, शॉर्ट के अंदर आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पार्ट बनकर आते हैं। तो आपका कंसेप्ट इन थ्योरम के अंदर भी क्लियर होना चाहिए। तो थ्योरम की जो मिनी स्टेटमेंट्स थ्योरम होते हैं, जिनकी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं, आप लोगों ने वो थ्योरम्स को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसा होता है कि छोटी स्टेटमेंट्स वाले थ्योरम शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट किसी एक पार्ट के अंदर आ जाते हैं। तो आप लोगों ने इनको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप लोगों ने यही करना है। इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा एफर्ट कोई नहीं मारनी। और जो मैंने चैप्टर पीछे बताएं उनके अंदर स्पेशली जो मैंने हाईलाइट किए हैं क्वेश्चंस, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 में से आपने 12.3 का क्वेश्चन 11, 13, 15 आपने को करना है। 12.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है। 12.5 के अंदर क्वेश्चन 3, 5, 11 और 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12.6 के अंदर 6, 8 और 10 आप लोगों ने लाजमी करना है। और चैप्टर नंबर 12 के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो मैंने हाईलाइट करवाए आप लोगों ने यही करना है, कंसेप्ट समझ लेना है। और असल बेस में भी इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ऐसा होता है एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 12 से। तो आप लोगों ने चैप्टर 12 को लाजमी करना है। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी रखनी है वो चैप्टर नंबर 7, 6, 4, 5, 3, 2 और 1, इनको आप लोगों ने बारीकी से थ्रू आउट करना है। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये 7 चैप्टर अगर आप लोगों ने हिफ्ज़ कर लिए ना, कंप्लीटली मुकम्मल कर लिए, आपका 80% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन आप लोगों ने चैप्टर 12, 9 और 10 और 11 को भी इग्नोर नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों ने उनको वो भी सॉल्व करना है। अब चलते हैं चैप्टर 12 के अंदर। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप लोगों ने 12.6 क्वेश्चन 6, 8, 10 करना है। 12.7 के अंदर 4, 5, 6 करना है। 12.8 के अंदर 5, 7 का पार्ट 2, 9 और 10 करना है। पेज नंबर 337 पे आप लोगों ने एक आर्टिकल होगा 12.9 के ना, तो आप लोगों ने वो भी करने हैं, आर्टिकल्स भी करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 पे भी आप लोगों ने अच्छा खासा टाइम लगाना है। और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको आप लोगों ने बारीकी से थ्रू आउट करने हैं। और हाईलाइट जो भी मैंने करवाए वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट 5, 8 और चैप्टर नंबर 14 में से आप लोगों ने 2, 3 और 9 करना है। और पेज नंबर 406 में से आपने एग्जाम्पल करनी है। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आपने कहाँ से करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 2 में से 2.8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन 5, 7, 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। चैप्टर नंबर 3.5 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट आप लोगों ने करना है। तो ये एक्सरसाइज जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ज़्यादा डिमांड है, ये ज़्यादा आएंगी। तो अब मैं आपको फिर ये बार बार रिपीट करूँगा, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से थ्रू आउट करना है ताकि एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेव हो, पहले से मेमोराइज़ कर लें। लेकिन ये क्वेश्चन जो लॉन्ग में बार बार पूछे जाते हैं जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। अच्छा, इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 पे आपने आना है। 4.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 2 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। 4.10 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसका 11 हो गया और 19 हो गया। चैप्टर नंबर 6 में 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, देन 4 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 12, 14 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 6.8 में से 5, 6, 7, 11, 12 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, अक्सर रिपीट होते रहें और आप लोगों ने इनको बेहतरीन तरीके से थ्रू आउट करना है, मेमोराइज़ करना है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इन क्वेश्चन के बाकी ना रहे। अच्छा, इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में अगर देखा जाए तो 8.1 क्वेश्चन नंबर 5, 15, 24 और 34 आप लोगों ने करना है 8.1 में से। और 8.1 को मैंने अपने को कहा था, मैंने आपको इसको आप छोड़ दें। लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग में किसी पार्ट के अंदर आते हैं तो आप लोगों ने 5-6 क्वेश्चन इनको देख लेना है। चैप्टर नंबर 10 के अगर अंदर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 और देन पेज नंबर 314 पे जो लॉज हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ये कंसेप्ट में पूछे जाते हैं और ये लॉज हैं इनको तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन के किसी बार में पूछा जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट बनकर भी आ जाता है इन लॉज का। तो आप लोगों ने
12 पॉइंट जितने भी चैप्टर मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएं आप लोगों ने वो सारे करने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 13 पे 13.2 के जो क्वेश्चन 5 है 6 है और इसके साथ 8, 9, 12, 15 हो गया। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया और 20 हो गया, आप लोगों ने लाजमी करने। और चैप्टर नंबर 14 का मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि इससे तकरीबन क्वेश्चन ही 20-22 हैं, तो आप लोगों ने ये कंप्लीट करने हैं ताकि इनमें से एक शॉर्ट भी आता है और एक लॉन्ग भी अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने हिफज कर लें और 13 चैप्टर भी छोटा सा चैप्टर है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करना है ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और स्टूडेंट एक और चीज़, इंशाल्लाह दूसरे सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर हम लोग इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, बेल आइकन को दबा दें। और जैसे ही कोई और गेस्ट पेपर हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। सारे बोर्ड्स की न्यूज़ आपको सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एग्जामिनेशन न्यूज़ हो गई, इसके साथ साथ डेट शीट वगैरह जो भी आते हैं सबसे पहले इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। 100% अथेंटिक न्यूज़ होती है हमारी, हम लोग कोई फेक न्यूज़ या कोई रूमर्स आपके सामने नहीं बना कर पेश करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।